Hello dear students, in today's class we are going to start exercise 1.3 for class 11th from NCERT। 1.3 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं एक बार, और 1.3 से पहले हमने 1.1 की 1.2 की एक बार वो रिवीजन करवा देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। कंप्लीट जो वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा 1.2 एक्सरसाइज का भी 1.1 एक्सरसाइज का भी। सबसे पहले ये जो चैप्टर है सेट, हमने सेट पढ़ा, सेट की फॉर्म पढ़ी, सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, सेट की नोटेशन पढ़ी कि कैसे क्या चीज़ होगी, व्हाट इज सेट, सेट क्या है। इसके बाद सेट की फॉर्म पढ़ी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड द टेबुलर फॉर्म। आफ्टर दैट इन एक्सरसाइज 1.2 वी हैव स्टडीड अबाउट एम्प्टी सेट और इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम 1.3 के अंदर पढ़ेंगे सबसेट। भाई सबसेट क्या है, क्या चीज है सबसेट? तो सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, और सेट, सबसेट का मतलब क्या होगा हमारे पास? पार्ट ऑफ सेट, यानी कि सेट का कोई भी एक पार्ट। सबसेट एक तरह से लगाएं तो सेट का छोटा भाई होता है सबसेट। सेट का छोटा भाई कैसे? देखो कि अगर हमारे पास ए सबसेट है कोई भी 1, 2, 3, अगर यहाँ से जो 1 एक एलिमेंट हमने सेट के अंदर किया तो ये सबसेट है किसका? ए का। अगर यहाँ पर कोई भी है एलिमेंट 1 जो है सबसेट है किसका? बी का। अगर हमारे पास एक बी सेट है, एक ए सेट है 1, 2, 3, एक बी सेट है 1, नाउ बी सबसेट ऑफ ए। देखो जो सबसेट का सिंबल होगा वो होगा ये इस टाइप, जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का कंसेप्ट किया था, बिलोंग्स टू फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये सिंबल था। तो सबसेट का सिंबल होगा ये वाला, यानी कि बी जो है वो सबसेट है ए का। कब है बी ए का सबसेट? जब बी सेट के एलिमेंट इसके साथ बिलोंग करते होंगे ए सेट के साथ। जब बी सेट के एलिमेंट ए सेट के साथ बिलोंग करते होंगे देन B is the subset of A या B is the part of set A। तो क्या कहेंगे हम? सबसेट क्या होगा? When B is the subset of set B, subset of set A, when B is the subset of set A, then every element of set B is belong to set A। देखो भी इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया इसने कि when B is the subset of set A, अगर B A का सबसेट है then every element of set B, तो B का every element, B का हर एक एलिमेंट A सेट से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर B सेट कोई भी ऐसे डाल दिया कि 2, 3, तो 2, 3 B इसका सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है। जो B है यहाँ पर 2, 3, ये 2, 3 एलिमेंट जो है ए के अंदर है या नहीं है? भाई ये 2, 3 एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते? तो ये 2, 3 जो एलिमेंट है, जो बी सेट के एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं ए सेट से, देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा? ए का सबसेट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि सबसेट क्या है और किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज देखेंगे। तो सबसेट के बाद है कि पावर सेट। चलो कुछ सबसेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। इफ ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है देन इंप्लाइज ए इक्वल टू बी होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में, अगर ए सेट और बी सेट दोनों सेट इक्वल हैं तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ओके, जैसे ए सेट है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और बी सेट है हमारे पास 3, 2, 4, 5। ठीक है, ये दोनों सेट क्या है? इक्वल। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इक्वल सेट्स। नाउ ए सेट एंड बी सेट क्या है? यहाँ पर इक्वल सेट है। ओके, अगर ये इक्वल सेट है तो एक देखो यहाँ पर ए बी का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, सबसेट है। हर एक एलिमेंट बी के साथ बिलोंग करता है। अब बी की बात करें तो जो बी के एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग करते हैं, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू बी होगा। यानी कि ए सेट और बी सेट अगर इक्वल हैं तो क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। यहां पर जो है दूसरा पॉइंट देखें, फाई
phi is the subset, phi is the subset of every set। जो phi होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। भाई phi होगा जो हर एक सेट का सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया 1 2 जिसके अंदर एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर अगर इसके सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा phi, और जो phi होगा ना वो ये चीज होगी phi सबसेट। इसको सेट की फॉर्म में नहीं देंगे, सिर्फ क्या चीज है, phi इसका सबसेट है। तो phi 1 और 2 और 1 2, ठीक है। एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी तो इसका खुद का एक सबसेट है। 1 2 है यहाँ पे, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए क्या है, 1 2 है। तो क्या क्या बात बताई, व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज बिलोंग टू सेट ए। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन ए और बी जब इक्वल होंगे, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का फाई का होता है सबसेट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो हमारे पास एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट अगर, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। अब ये बात आती है सेट सबसेट कैसे निकालेंगे, सेट्स के कितने सबसेट्स होंगे उसके। तो देखो उससे पहले हम एक बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सभी सबसेट्स का जो एक सेट होगा वो ही हमारे पास पावर सेट होगा। मान लिया ए सेट है हमारे पास 1 2, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे 5, यानी कि सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या क्या होंगे 5 1 2 एंड 1 2। और जब इन्हीं सभी सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर दे देंगे, सेट्स की बाउंडेशन दे देंगे, दैट इज नोन एज पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। सभी सबसेट्स को देखो यहाँ पर, ये सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर डाल दिया हमने, तो क्या होगा ये पावर सेट। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर्स इन द पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर। या अगर ये बात कहें कि एक सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो एक सेट के सबसेट हो सकते हैं 2 की पावर m, m यहाँ पर क्या है, या 2 की पावर n, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। किसी भी सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। देखो यहाँ पर जो है कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 4, सबसेट कितने होंगे 4, 1 2 3 4। अगर 3 होंगे, जैसे 1 2 3 होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 2 3 है, एक सेट है कोई भी ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे, एक तो 5 सभी का होगा, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 1 2 3, और जो है एक हो गया 1 2, एक 2 3 और एक 1 3। चेक कर सकते हैं आप 2 की पावर कितने सबसेट कितने होंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3 इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, 8 के इक्वल। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स ऑफ ए सेट इक्वल टू 8। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुट करे कि कोई भी सेट डाल दिया, एक सेट उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिए, 2 एलिमेंट डाल दिए, 3 एलिमेंट डाल दिए, 4 एलिमेंट्स डाल दिए, तो उसके सबसेट्स बनाओ, तो आप इजी वे से सबसेट निकाल सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि इसके अंदर इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे। एक फाई और एक खुद वही सेट सबसेट होंगे। फाई इज द सेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द एवरी सेट सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होगा, ठीक है।
तो हमने इसके अंदर पढ़ा है एक तो सबसेट, एक पढ़ा है पावर सेट। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, भाई यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूनिवर्सल सेट होगा बिगेस्ट पॉसिबल सेट फॉर दोज सेट्स, बिगेस्ट पॉसिबल सेट फॉर दोज सेट्स, उन सभी सेट्स के लिए। यानी कि जो भी सेट होंगे ना, वो सेट्स कहां से निकले हैं, उनका बड़ा सेट, उनसे बड़ा जितना भी पॉसिबल हो सकता है, बड़े से बड़ा पॉसिबल सेट हो सकता है, वो क्या हो सकता है? मान लिया आपको एग्जांपल दे दिया, एक ए सेट जो है एग्जांपल दे दिया, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का आपको यहां पर सेट गिवन है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? भाई सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स होगा, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए वो क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ए ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां से निकलेंगी? ट्रायंगल के सेट से निकलेंगी, ट्रायंगल्स का ही पार्ट होगा। दूसरी बात, अगर एक सेट डाल दिया आपके पास कि सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका? यही होगा, सेट ऑफ ए ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल कहां से निकल के आनी है? सेट ऑफ ए ट्रायंगल से ही। अगर आपके पास एक एग्जांपल और दे कि सेट ऑफ ए ओड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ए इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? भाई इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही निकल के आने हैं, इवन नेचुरल नंबर भी और ओड नेचुरल नंबर भी। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, वो कहां से निकल के आने हैं? बिल्कुल नेचुरल नंबर से निकल के आने हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी यूनिवर्सल सेट की। सबसेट, दूसरी बात पावर सेट, तीसरी बात यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, या फिर अगर हम ऐसा बोलें कि इंटरवल्स ऑफ ए रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ऐसी बात कहेगी इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है, मान लिया 2 और 4। पहली बात तो जो नोटेशन होती है ओपन इंटरवल की, जो छोटी ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, वो होगी 2 और 4, इसका मतलब है ओपन इंटरवल। पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज के अंदर हम पढ़ते थे इसको ब्रैकेट, अब यहाँ पढ़ेंगे हम ओपन इंटरवल। जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसको पढ़ेंगे हम क्लोज इंटरवल, 2 और 4। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, 2 ग्रेटर देन और लेस देन 4। एक बात ये बोल दी मैंने, एक बात बोल दी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। एक बात ये कह दी मैंने, इस 2 4 ओपन इंटरवल का मतलब है कि भाई हम इसके सिर्फ और सिर्फ इन बिटवीन वैल्यूज ले सकते हैं, 2 और 4 इंक्लूड, यानी कि जो केस होते हैं हमारे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इंक्लूड नहीं कर सकते 2 और 4 को। 2 और 4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा 2 और 4 के इन बिटवीन वैल्यू लेंगे कोई भी। ओपन इंटरवल की जब बात कहें, क्लोज इंटरवल की जब बात कहें तो 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और इनके इन बिटवीन वैल्यू तो आ ही सकती है। इन बिटवीन वैल्यूज इन 2 एंड 4, और जो है 2 4 ये भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और इन बिटवीन वैल्यूज 2 और 4 के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात कही, अगर इसी को हमने ऐसे दिखाना हो या फिर आपको ऐसे फॉर्म गिवन है और इसको इंटरवल के अंदर चेंज 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन देगा, ऐसे गिवन आपको और चेंज करना है इंटरवल के अंदर, तो अगर साथ के साथ लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या, 2 भी ले सकते हैं और इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, और इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 2 भी ले सकते हैं, तो इस तरफ क्या लगाओगे, बड़ी ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। लेस देन इक्वल टू 4, अगर यहाँ पर इक्वल टू है साथ के साथ तो क्या लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, यानी कि क्लोज इंटरवल 2
ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 4। जो x है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ऐसे दिखाओगे। अगर यहाँ पर साथ के साथ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा, अगर सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ये बात हुई हमारी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। तो जो मैक्सिमम एक्सरसाइज है वो आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत ही इजी होगी। आपको सबसेट का पता चल गया, सबसेट आपको पता चल गया, यानी कि एक तरह से लगाए तो सेट का छोटा भाई, ठीक है, यानी कि वो सबसेट क्या होगा, सेट का ही एक पार्ट होगा, वहीं से एक निकलेगा। और पावर सेट की बात की, इसके बाद बात की हमने यूनिवर्सल सेट की, बात की हमने कि सबसेट कितने हो सकते हैं एक सेट के, बात की हमने ओपन इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की। तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आपके यही कंसेप्ट रहेंगे। सबसेट पूछेगा, पावर सेट पूछेगा, यूनिवर्सल सेट की बात होगी, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात होगी। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट। ये सिंबल बताया आपको सबसेट का, और ऐसे कट कर देंगे तो नॉट सबसेट होगा। तो यही आपने ब्लैंक स्पेस पर फिलअप करना है कि वो सबसेट है या फिर उसका सबसेट नहीं है। देखो फर्स्ट पार्ट 2 3 4 इसका सबसेट है या नहीं है, 2 3 4 इसके अंदर है तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ए बी सी, यहाँ पर देखो बी तो है, सी तो है, लेकिन ए नहीं है तो नॉट सबसेट होगा। आपको जो है ये ब्लैंक स्पेस फिलअप करने हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स एक स्टूडेंट है आपकी 11th क्लास का, क्या सबसेट होगा किसका, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बिल्कुल होगा भाई, स्कूल का जो 11th क्लास का स्टूडेंट हो उसी स्कूल का तो स्टूडेंट है। वो 11th क्लास का अगर स्टूडेंट है तो उसी स्कूल का तो स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास है, सबसेट होगा। अब आप देखो कि आप जो है अपने जो 11th क्लास के स्टूडेंट है तो आप एसबीजी स्कूल के भी तो स्टूडेंट हैं या नहीं है, या सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट है, तो आप स्कूल के भी स्टूडेंट है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि ये स्कूल का ही पार्ट है 11th क्लास। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है एक प्लेन का सर्कल है, एक प्लेन के अंदर सर्कल है। एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। प्लेन मतलब यहाँ पर जैसे बोर्ड है ये प्लेन है, ऐसे हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन होता है कार्टेशियन प्लेन, एक सिंपल प्लेन की बात करी, एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, एक क्या है, सर्कल है। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। भाई यहाँ पर सेम प्लेन पर एक सर्कल है लेकिन यहाँ पर ये 1 रेडियस यूनिट है, ये इसका अपोजिट हो गया। अगर ये बात है इसका सबसेट बोलता तो हो जाता, एक्स सर्कल है प्लेन के अंदर, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये जो है ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल, इनका तो कोई मेल ही नहीं है, ये ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल है, तो क्या होगा हमारे पास है, नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6th पार्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एग्जांपल के तौर पे ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये क्या होगा इसका सबसेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बिल्कुल जो इवन नेचुरल नंबर होगा वो इंटीजर भी तो होगा भाई, तो क्या होगा ये इसका बिल्कुल क्या होगा, सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के अंदर है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है ए बी नॉट सबसेट टू बी सी ए। सेकंड पार्ट के अंदर है ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। थर्ड पार्ट 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। फोर्थ पार्ट है ए सबसेट ऑफ ए बी सी। फिफ्थ पार्ट है ए सबसेट बिलोंग्स टू ए बी सी। सिक्स्थ पार्ट है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6
लेस देन 6 सबसेट ऑफ x such that x is a natural number, x is a natural number divides 36। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ट्रू फॉल्स बताना है। आप बिल्कुल बहुत इजी वे से बता सकते हो आप इसको। ए बी सबसेट है क्या इसका, बी सी ए का, ए बी तो इसके अंदर है तो ये तो सबसेट है, लेकिन यहाँ इसने क्या दे दिया, नॉट सबसेट, तो ये क्या चीज होगी हमारे पास, फॉल्स। ए ई क्या सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल है, ए ई तो वोवल है, यहीं से निकल के आए हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी हमारे पास है ट्रू। 1 2 3 का सबसेट है 1 3 5 का, देखो भाई यहाँ पर जो 1 3 तो है लेकिन 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये बात क्या होगी हमारे पास है फॉल्स। फोर्थ, ए सबसेट है किसका, ए बी सी का, बिल्कुल है, ये रहा हमारे पास ए एलिमेंट, ये बात क्या होगी हमारे पास ट्रू। एक डिफरेंस आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये ए है ना, अगर सिर्फ ए बोलता ऐसे तो बिलोंग करता, अगर इसको सेट की फॉर्म दे दी ना, यहाँ ये बिलोंग नहीं करता, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर ए देता और इससे बिलोंग करता तो ये बात ट्रू है, लेकिन यहाँ पर ए सेट के अंदर जो है यहाँ पर दिया है आपको, ए सबसेट मिलेगा, इसका बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये बात क्या होगी हमारे पास फॉल्स। x such that x is an even natural number, x even natural number है लेस देन 6, रोस्टर फॉर्म के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे क्या क्या होंगे, इवन हो और नेचुरल 2 4 होंगे। x such that x is a natural number डिवाइड्स 36 को डिवाइड करेंगे 2 और 4, बिल्कुल करेंगे, तो ये बात क्या होगी हमारे पास ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, लेट ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब आपको इसी के अंदर भी करेक्ट और इनकरेक्ट यानी कि ट्रू और फॉल्स ही बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 4 सबसेट ऑफ ए, सेकंड है 3 4 बिलोंग्स टू ए, थर्ड पार्ट है 3 4 सबसेट ऑफ ए, फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ पार्ट है 1 सबसेट ऑफ ए, सिक्स्थ पार्ट है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, सेवन्थ पार्ट है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, और एट्थ पार्ट है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, नाइन्थ है 5 बिलोंग्स टू ए, टेंथ है 5 सबसेट ए, 11th पार्ट है 5 सेट के अंदर डाल दिया सबसेट ऑफ ए। तो आपको इनकरेक्ट एंड वाई चेक करना है। तो देखो ए सेट क्यों ना आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखो 3 4 यहाँ पर एक एलिमेंट का काम करेगा, 3 4 जो है यहाँ पे सेट बना रखा है इसके अंदर, ए सेट के अंदर, तो क्या 3 4 ए का सबसेट है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। क्यों, क्योंकि ये सेट की फॉर्म तब लेगा जब यहाँ पर एक सेट और लगा देंगे। अब तो सिर्फ एलिमेंट उठाया एज इट इज, 3 4 एज इट इज उठा के रख दिया और बोल दिया इसने सबसेट है। क्यों भाई, ये सबसेट, ये तो इससे बिलोंग करता है, तो सबसेट कब होगा, जब ये सेट की फॉर्म होगी दोबारा। ये बात ठीक है, 3 4 ए से बिलोंग करता है। अब ये बात ठीक है, ये इसका सबसेट बनेगा, जो चीज यहाँ पे बताई मैंने, 3 4 एक एलिमेंट है, उसको सेट की नोटेशन दी, सेट के अंदर बनाया, तो ये सबसेट होगा ए सेट का। 1 ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है। 1 ए का सबसेट है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ए का सबसेट कब बनेगा, जब ये ऐसे हो जाएगा। 1 2 5 ए का सबसेट, करेक्ट। 1 2 5 ए से बिलोंग करता नहीं, 1 2 5 अगर सेट की फॉर्म नहीं लेता तो बिलोंग करता, अब तो ये सबसेट है 1 2 5। 1 2 3 सबसेट है ए का, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर तो 3 अकेला एलिमेंट ही नहीं है, एक एलिमेंट को तोड़ थोड़ा सकते हो आप, 3 4 है तो 3 निकाल दिया, 4 कहाँ गया, तो 1 2 3 क्या होगा, इनकरेक्ट। 5, देखो 3 केस दे दिए 5 के, और बिल्कुल इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बता दिया कि 5 कैसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। 5 इससे बिलोंग नहीं करता, सबसेट होता है, और सबसेट होता है लेकिन सबसेट की जो है नोटेशन देने की जरूरत नहीं होती, तो 5 ए का सबसेट है, ना कि वो बिलोंग करता, ना कि उसको सेट बनाए हम। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
फोर्थ, जो कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल लेके भी बताया था, सबसेट बताने इस सेट्स के अंदर। इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1। कितने सबसेट होंगे? 2। क्या क्या? एक तो 5 और एक क्या होगा? a। इसके सबसेट क्या होंगे? 2 हैं तो 2 की पावर 2 कितने सबसेट होंगे? 4। क्या क्या? एक तो 5 होगा, एक क्या होगा? a और एक b और एक ab। ठीक है। जो थर्ड है ए सेट गिवन है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इसके सबसेट कितने हो सकते हैं भाई? 8 हो सकते हैं इसके सबसेट। एलिमेंट कितने इस सेट के अंदर? 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर कौन से होंगे वो? 5 तो सभी का सबसेट होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 2 3 और 1 3 एंड लास्ट वन इज ए सेट का जो कंप्लीट सेट होगा वो खुद का एक सबसेट होगा। सेट इज द ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक हो गया हमारे पास 1 2 3। चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 5 का सबसेट क्या होगा? 5 का तो क्या रहेगा? 5 होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है हाउ मेनी एलिमेंट्स P ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। अब जो 5th क्वेश्चन है ना, आपके पास जो 5th क्वेश्चन है वो है कि ए सेट गिवन है 5 और इसके अंदर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो भाई एक एलिमेंट होगा, इसका सबसेट क्या हो गया? 5 का 5 होगा। एक ही एलिमेंट होगा ना, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो पावर सेट के अंदर क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग करता है और -4 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6। देखो x बिलोंग्स टू r, -4 से इंटरवल के अंदर लिखना, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो -4 की तरफ ओपन इंटरवल, यहाँ पर इक्वल टू भी है साथ के साथ, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल। जिस तरफ इक्वल टू भी हो उस तरफ क्लोज इंटरवल, जिस तरफ सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन है तो ओपन इंटरवल। सेकेंड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 लेस देन x लेस देन -10। तो जो x है वो क्या है? दोनों तरफ क्या है? इक्वल टू नहीं है, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी, ओपन इंटरवल आएगा, -12 -10 हो जाएगा। थर्ड पार्ट कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? इक्वल टू भी है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल, इस तरफ क्या? ओपन इंटरवल। तो आपको क्लोज ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा, कैसे क्लोज लगाएंगे, कब आप जो है ओपन इंटरवल लगाना है। फोर्थ वन पार्ट है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ इक्वल टू भी है साथ के साथ, लेस देन ग्रेटर देन के साथ, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल। तो ऐसे आपको इंटरवल्स के अंदर ये चेंज करना था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7th, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो 6th क्वेश्चन था सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और आपको इंटरवल्स के अंदर वो राइट करना था, लिखना था। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, इंटरवल गिवन है। फर्स्ट पार्ट है -3 0, सेकेंड पार्ट है 6 क्लोज इंटरवल है बोथ साइड, थर्ड पार्ट है 6 एक तरफ ओपन इस तरफ क्लोज, फोर्थ पार्ट है -23 और 5। तो देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरह कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट होगा जो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3, और जो -3 है इस तरफ क्या है? ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। तो -3 x ग्रेटर देन -3 और 0 की तरफ क्या है? 0 की तरफ भी ओपन इंटरवल है भाई, 0 की तरफ भी ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0।
फर्स्ट पार्ट। दोनों तरफ क्या होंगे, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि जो है इक्वल टू नहीं होंगे। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, बोथ साइड क्लोज इंटरवल, देन यू अप्लाई विद लेस देन ग्रेटर देन के साथ क्या अप्लाई करोगे आप, इक्वल टू भी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या चीज है, 6 12 x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 की तरफ ओपन इंटरवल है तो क्या करोगे, 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या है, क्लोज है तो इक्वल टू लगाओगे साथ के साथ। फोर्थ पार्ट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू r और इस तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल, तो -23 साथ के साथ क्या लगाओगे, इक्वल टू, लेस देन इस तरफ क्या लगाओगे, सिर्फ लेस देन 5। तो ये आपके पास थी सेट बिल्डर फॉर्म, इंटरवल्स गिवन थे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। आपके पास 2 पार्ट गिवन है और यूनिवर्सल सेट लिखने हैं। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो ट्रायंगल्स के सेट से तो निकलना है, यूनिवर्सल सेट की बात करेगा। 8 क्वेश्चन के अंदर व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ ए फॉलोइंग, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ए ट्रायंगल्स। सेकंड, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स, आइसोस्केल ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ए ट्रायंगल्स। ओके, इसके बाद 9th क्वेश्चन के अंदर आपको सेट गिवन है, ए सेट है 1 3 5, बी सेट है 2 4 6, सी सेट है 0 2 4 6 8। ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शन से आपको बताना यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी हो, बी के भी हो, सी के भी हो। तो जो थर्ड वाला है, थर्ड पार्ट, इसका करेक्ट यूनिवर्सल सेट होगा। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, थर्ड के अंदर जो है ए बी के ए सेट के एलिमेंट भी है 1 3 5, बी सेट के एलिमेंट भी है 2 4 6 एंड द एलिमेंट्स ऑफ सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इन थर्ड पार्ट 0 2 4 6 8। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3।